बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जी, तो आज जो है सुबह सुबह का टाइम है, ये तकरीबन 8 से 9 के दरमियान का, और हम जा रहे हैं बेटी के स्कूल। यानी कि उसका था आज एनुअल फंक्शन और उसने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो बस सुबह सुबह जा रहे हैं। और एक बात ना मुझे बहुत मतलब अच्छी नहीं लगती, खैर बुरी ही लगती है। एक तो वैसी सर्दियों के मौसम, और ऊपर से बच्चों का कोई भी स्कूल में कोई भी फंक्शंस वगैरह हों तो वो ऐसे कन्वीनियंट टाइम में रखना चाहिए कि आप जो है आराम से मतलब उठें और जाएं और जो है ना एंजॉय करें। ये सुबह सुबह उन्होंने रखा कि बच्चों को 8 बजे ड्रॉप करना है और पेरेंट्स ने जो है वो 9 बजे तक आना है। और दूसरी बात ये है कि वेन्यू जो था वो था भी स्कूल से काफ़ी दूर, और मतलब हमें जाने में इस तरह पॉसिबल ही नहीं था कि हम बच्ची को छोड़ें उसके बाद हम खुद जाएं। तो हमने यही डिसाइड किया कि ना हम 8 बजे जाएंगे और ना हम 9 बजे जाएंगे, हम दरमियान के टाइम में जाएंगे, क्योंकि रिहर्सल्स वगैरह जो है वो बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन बच्ची की हो चुकी थी। तो हमने कहा कि ऐसे कन्वीनियंट टाइम में जाएं कि बच्ची भी जो है टीचर के हैंड ओवर कर दें और हम भी वहाँ पे बी सीटेड हो जाएं, ताकि यह है कि हमें भी फिर परेशानी ना हो, क्योंकि सफ़र अच्छा खासा था और आने जाने में ही जो है टाइम पूरा निकल जाना था। तो बस सुबह सुबह का टाइम था और सर्दी के दिन है, तो इसलिए ना ज़रा मसले मसाइल होते हैं। सबसे बड़े तो मसले होते हैं कि बच्चे उठने में बहुत तंग करते हैं सुबह सुबह के टाइम पे। बड़ों का ही दिल इतना अजीब सा हो रहा था, ब्लैंकेट से निकलने का दिल नहीं चाहता। तो बच्चे तो फिर मासूम होते हैं, तो उनको उठाते हुए भी ना इतना अफसोस हो रहा होता है कि सुबह सुबह। लेकिन खैर बहरहाल पढ़ाइयाँ तो करनी है। और यहाँ जो है मैं बना रही थी वहाँ से वापस आने के बाद, तो मैंने कहा कि जल्दी से क्या चीज़ बनाऊँ जो फटाफट बन जाए। तो मैं आलू की कतलियाँ, आलू की कतलियाँ और ये खिचड़ी मैंने जो है ये फटाफट मैंने कहा मैं बना लेती हूँ। तो स्कूल की बात कर रही थी, तो मैं ये बोल रही थी कि और मेरे बच्चों के स्कूल में ना अब क्या हो गया है कि उन्होंने जब से सर्दियाँ आई हैं ना, तो उन्होंने जो है ना होम टाइम जो छुट्टी का वक्त होता है ना वो जो है ना कम कर दिया है। यानी कि पहले 1:30 बजे छुट्टी होती थी, अब 10:45 पे छुट्टी दे रहे हैं। जबकि सुबह इतनी सख्त सर्दी होती है बच्चों को उठाने के टाइम पे, और मेरे बच्चे जो है रोज़ जब से मतलब पैदा हुए ना कोई दिन इनका ऐसा नहीं गया कि वो ना नहाए हों। सर्दी हो गर्मी हो रोज़ शावर लेते हैं। रोज़ गर्मियों में तो खैर काफ़ी दफ़ा लेते हैं क्योंकि पसीना इतना आता है, और सर्दियों में भी यह है कि सुबह स्कूल नहा के जाते हैं। तो सुबह सुबह बच्चों का ब्लैंकेट से निकलना उठना बड़ा एक मुश्किल टास्क होता है। लेकिन यह है कि फिर भी हम नहला के और सब बच्चों को हेयर ड्राई वगैरह करके सारी चीज़ें करके भेजते हैं, क्योंकि बच्चे इस तरह से फ्रेश नहीं रहते। एक तो वैसे ही वो नींद में होते हैं, स्कूल जाने का दिल नहीं चाहता, और फिर ऐसी हालत में भेज दो तो बच्चे और ज़्यादा जो है वो फिर ड्राउजी हो रहे होते हैं और जो है ना पढ़ाई में भी तो दिल नहीं मेरा तो लगता और कहना फ्रेश नहीं यही है कि होते। बजाय इसके कि आप होम टाइम बच्चों का जो है वो डिक्रीज़ करें, टाइम कम करें, सुबह के टाइम जैसे स्कूल 8 बजे लगता है तो तकरीबन 8:30-9 बजे तक बच्चों का स्कूल लगना चाहिए, ताकि थोड़ा सा मतलब सुबह सुबह का टाइम भी ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा मौसम भी ठीक हो जाए। तो यह है कि बच्चे आसानी से स्कूल जा सकें। खैर बहरहाल ये तो एक मेरी अपनी दिल की एक आवाज़ थी जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। बाकी है कि स्कूल की मैनेजमेंट को कौन समझाए, अगर हम उन्हें मतलब किसी तरह से वो भी करेंगे, अपना ओपिनियन भी ज़ाहिर करेंगे, तो उन्होंने अपनी मैनेजमेंट के हिसाब से और अपने रूल्स के हिसाब से ही चलना होता है। तो यहाँ जो है मेरा खाना बन चुका था और ये मैंने खिचड़ी बना ली है, और ये खिचड़ी में इस तरह से जो है ना जब पूरी बन जाए ना तो दम लगाने से पहले जो है इसमें थोड़ा सा ना ये डाल दें ब्लू बैंड। तो इससे ना इतनी मज़े की खुशबू आती है और टेस्ट भी इतना अच्छा हो जाता है। और अम्मी जो है ना जब हम छोटे होते थे ना तो इसी तरह से ही हमें खिचड़ी खिलाती थी, तो बड़ा मज़ा आता था इस तरह से खिचड़ी खाने में। और यहाँ मेरी बेटी ने मुझसे फरमाइश की कि मम्मा स्वीट कॉर्नस बना के दे, तो मैं उसके लिए स्वीट कॉर्न बना रही थी। और वैसे तो मैं स्वीट कॉर्न ख़रीदती थी, लेकिन आजकल मैंने क्या किया है कि ना मैं भुट्टे ख़रीद के और उन्हें कुकर में बहुत अच्छी तरीके से उबाल लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना उनके दाने निकाल के मतलब जो है ना फ्रीज़ कर देती हूँ। तो वो इतने अच्छे हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि बहुत मेरे लिए ना आसानी भी होती है और सस्ते भी पड़ते हैं, क्योंकि स्वीट कॉर्न का पैकेट आप लेने जाएँ तो ज़ाहिर सी बात है वो थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है। लेकिन अगर इस तरह से आप कर लें, क्योंकि भुट्टे वैसे इतने महंगे होते नहीं है, अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो एक आसानी के साथ जो है एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मैंने भुट्टे जो है वो कुकर में उबाल लिए, तो बहुत अच्छे इनके दाने जो है वो टेंडर हो चुके थे, मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। तो यहाँ मैंने मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट करके उसमें जो है ये कॉर्न्स डाल दिए हैं, और डालने के बाद इसमें जो है आप अपनी मर्ज़ी के जो है ना चटपटे मसाले डाल लें। यानी कि मैंने तो डाला था इसमें चाट मसाला और थोड़ा सा चिकन पाउडर जो है चाट मसाले वाला, वो जो है ला के रखते हैं घर में बच्चों को फ्राइज़ वगैरह पे डाल के देने के लिए। तो वो चिकन चाट मसाला था, और जो नॉर्मल चाट मसाला होता है बड़ा चटपटा सा वो था, और लेमन, ये मैंने तो जो है लेमन स्क्वीज़ करके
और जो इस तरह से ये बनाए थे और ये बहुत मज़े के बने थे और जो है ना बहुत टेस्टी थे और मेरी बेटी को भी काफ़ी पसंद है। तो मैं जो है फिर ये है कि अब ज़्यादातर यही करती हूँ, क्योंकि कॉर्न्स की वैसे जो है ना ज़रूरत पड़ती ही रहती है, कभी सूप में डालने के लिए कॉर्न्स चाहिए या कोई ऐसी आइटम घर में डिश बनती है कि जिसमें कॉर्न्स की ज़रूरत हो, तो मैं इस तरह कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत आसानी रहती है। और कॉर्न्स जो है ना घर में पड़े रहते हैं तो बहुत ईजी भी होता है कि आपको बार बार टिन नहीं ख़रीदना या आपको जाके फ्रोज़न नहीं ख़रीदने, आपके घर में फ्रेश जो है अपने हाथ के मतलब साफ़ सुथरे उबले हुए और बनाए हुए कॉर्न्स रखे हुए होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ये मैंने चाट मसाला, चिकन मसाला और लेमन जो है इस पर डाल दिया था और ये बहुत मज़े के बने थे। और आगे आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मेरी बेटी का जो एनुअल फंक्शन हुआ था उसका थोड़ा सा क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो उसे ज़रूर देखिएगा और देख के जो है मुझे बताइएगा कि मेरी बेटी की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको। तो जो है बस व्लॉग आने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब इतना टफ़ टाइम हो गया है ना, बच्चे जल्दी आ जाते हैं, स्कूल की छुट्टी हो जाती है और घर के काम जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं बैक टू बैक। और सर्दियाँ होने की वजह से जो है ना दिन छोटे हो गए और काम ख़त्म नहीं होते हैं और ख़ुद भी इतनी सुस्ती आ रही होती है, मतलब दिल ही नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये है कि ना चाहने के बावजूद भी बिस्तर छोड़ के सारी चीज़ें छोड़ के और जो है काम करना ही पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर सी बात है कराची में हर कोई गैस से परेशान है, तो कभी किसी के घर गैस आ रही है नहीं आ रही है, पानी गर्म है नहीं है। लास्ट ईयर तो हमने बहुत अच्छे तरीके से गुजारा था, क्योंकि हमारे पास जो सुई साधारण गैस थी, तो हमने बहुत अपना गीज़र भी इंजॉय किया और बहुत मज़े से। लेकिन इस दफ़ा यह है कि हम लोग भी गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि वैसे अगर नल में पानी गर्म आ रहा हो ना तो आसानी होती है कि आप वॉशरूम गए और जो है गर्म पानी आ रहा है तो अपने कपड़े धोने, बर्तन धोने या कोई भी आपने अपना काम करना है तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन ठंडे पानी से काम करने से पहले ना थोड़ा सा ना सोचना पड़ता है और जो है ना बड़ी जो है ना कोफ्त और ना सुस्ती आ रही होती है। तो यहाँ मेरी बेटी का जो है शो शुरू हो गया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआ में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह क्या बना लिया है? हमारे जमाने में लोग निहारी और सीढ़ी पर का नाश्ता करते थे। ये देखो हमारे डोले, जवानी नहीं देखी तुमने हमारी। दादा जान ये सेहतमंद ग़िज़ा है, या जानत ने मेरी सेहत का ख्याल रखा है। हमारे जमाने में तो अंडे पराठे का नाश्ता होता था, फिर भी बड़े मजे से जीते थे। बिल्कुल नानी अम्मा, ये जहाना सब कुछ कंट्रोल कर रही है, अपनी मर्जी से कुछ खाने का मौका ही नहीं मिलता। अरे भाई कहाँ है खाना, मैं चखूं तो। चखने तो दे, मेरी भी सड़ी आ गई है। आइए नाना नानी, मैं आपको अंडा पराठा बना के खिलाऊं। हाँ जाओ इनको अंडा पराठा खिलाओ। वो है ना ये क्या सारा काम तो यही करता होगा। मेरा तो सारा काम यही करता है और मैंने तो सारा से काम करो। अरे भाई क्या हुआ बताओ, चुप जो मैं काम कर दूंगा। फरूक भाई मेरी जहानत को देखिए, इसमें एरर आ गई, हर काम उल्टी कर रहे हैं। अरे भाई ये मशीन बड़ी पेचीदा है। फरूक भाई ये तो बताओ ये खराब क्यों हुई? ये तो एआई के इंजीनियर ही बता सकते हैं, मैं तो आपसे पंखे और इस्त्री ही ठीक करता हूँ। भाई ये बल्ब लगा दो, बड़ा आला लगेगा। नहीं भाई मेरी जहानत को और खराब न करो। भाई
हमारे जमाने में तो पंखा भी ना होता था, फिर भी बड़े मजे से जीते थे। कुछ याद भी है तुम्हें? हाँ, सब याद है। अम्मा जान, आपके जमाने में तो हर इंसान खुद ही रोबोट थे। हट, नानी से मजाक करता है। आइए नाना नानी, मैं आपको एसी में बैठाऊं। अरे भाई जाओ, और इनको एसी में लेके जाओ।